अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा शोर सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और वो देखते ही देखते तकरीबन 15 मिलियन अफराद को अपने मुल्क से चलता करेंगे। लेकिन ऐसे में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बाइडन इंतजामिया ने 2,71,000 अफराद को डिपोर्ट भी कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि जब ट्रंप आ जाएगा तो फिर ये नंबर्स इससे कहीं ज्यादा होगा। खासकर हम अपने खित्ते की बात करें, पाकिस्तान, इंडियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दीगर ममालिक के लोगों की, तो वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपके लिए मैं ऐसा हल ढूंढ के लाया हूं कि आप एक काम कर लीजिए, बस एक काम आप कर लीजिए। ट्रंप क्या, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके पीछे लग जाए तो ये 4 साल तक आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्या काम है वो भी आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी एक ये है कि मजमूई तौर पर 540 दिन तक तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके वर्क परमिट में अज खुद जो है ऑटोमेटिकली उसमें एक्सटेंशन दे दी गई है। अब क्या क्या हुआ है आज के इस व्लॉग में आपके सामने सारी डिटेल्स हम रख देते हैं। देखिए नाज़रीन, कुछ खबरें ये आई जिस पे कहा गया कि लिस्टें बन चुकी हैं और डिपोर्ट करने के लिए, जिसमें से 18,000 हिंदुस्तान मतलब इंडिया के लोगों की फहरिस्त भी शामिल है। अब ये कहा तो जा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये जो लोग हैं इससे कहीं ज्यादा लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो यहाँ पर वहां पर जो है अमेरिका में क़याम पजीर हैं और अपनी जिंदगियां जो हैं गुजार रहे हैं। लेकिन इनको डिपोर्ट करने के लिए जाहिर है इस पे पूरा एक काम होगा और उसमें सिर्फ यही लोग नहीं हैं, और वो इसमें मैक्सिको के लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के लोग भी हैं जो हिट लिस्ट पर हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो डिपोर्ट उन्हें किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सब को इकट्ठे डिपोर्ट किया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि हर किसी को डिपोर्ट करना यूएस के इंतजामिया के हाथ में नहीं है, क्योंकि मामलात ऐसे नहीं है जैसे हमें दिखाए जा रहे हैं। खासकर वो लोग जिनके केसेस चल रहे हैं, चाहे उनकी कोई अपील चल रही है, चाहे कोई छोटा मोटा भी उनका केस चल रहा है इस हवाले से, क्योंकि और वो डिपोर्ट नहीं होंगे, ये आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। और उसके लिए वो बड़ा वाजे कर चुके हैं, उस पर उन्हें डिपोर्ट फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर हुक्म इम्तना स्टे हो चुका है। अब डिपोर्ट के लिए करने के लिए आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए, उसके लिए जो है अरबों डॉलर दरकार हैं। तो उसके लिए ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। अब वो देखेंगे कि वो इनको कितना बजट देते हैं इस मकसद के लिए, ताकि वो इस पे अपना जो है फ्यूचर में इस पे अमल दरामद को यकीनी बना सकें। लेकिन डिपोर्ट जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 2024 में जो बाइडन इंतजामिया ने 2,71,000 लोगों को डिपोर्ट किया है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में डिपोर्ट होने की तादाद जो है उसमें इजाफा होगा। लेकिन इतने नहीं होंगे जितना दिखाया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है। अब उसमें आप वहां पे शादी कर चुके हैं, आपका असाइलम का केस चल रहा है, या फिर आपके दीगर जो केसेस हैं कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो ये वो कोई भी लोग डिपोर्ट नहीं होने जा रहे फौरी तौर पे, जब तक इनके केसेस का फैसला नहीं आ जाता। और ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्योंकि इनकी जो है वर्क परमिट में अज खुद इजाफा कर दिया गया है। अब बर्थ सिटीजनशिप खत्म करने का ऐलान तो कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कि जी वो खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें भी एक पोल करवाई गई, जो है वोटिंग करवाई गई यूनिवर्सिटी से, और पूछा गया कि क्या इस सिटीजनशिप को खत्म करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर भी जो है ट्रंप को बहुत जो है वो कहते खिफत का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि 30% वोटर्स ने इसकी जो है वो मुखालफत कर दी है। जो है तकरीबन 63% वोटर ने इसकी मुखालफत कर दी है, और लोगों ने कहा है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप की हमायत उन्होंने की है और ये कानून मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कानून जो है मौजूद रहना चाहिए। इस पर मुख्तलिफ अदालती फैसले भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की उसका भी फैसला मौजूद है, क्योंकि कानून ये है कि जब कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वो खुद ब खुद अमेरिकी शहरी होगा, और इसको तब्दील करना बहुत मुश्किल कानून होगा, इतना आसान नहीं होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने समझा था। लेकिन
ظاہر ہے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور آنے والے دنوں پہ ہم اس پہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ آگے آئے جی، ورک پرمٹ جو ہے وہ 540 دن کی اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب کوئی اپلائی کرے گا تو اسے اتنے دن کی مطلب 540 ڈیز کی توسیع مل جائے گی۔ اس میں H4L2 ویزا بھی ہے، سیاہ جو پولیٹیکل اسائلم بھی ہے، L1، اس کے علاوہ دیگر جو اس میں کیٹیگریز ہیں، ان تمام کے لیے یہ لاگو ہوگی، اور جب وہ کرے گا فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ ورک پرمٹ میں توسیع کر دی جائے گی، تاکہ وہ اپنا جو ہے کام کر سکے اور اس کے بعد وہ اپنا جو کیس ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ باقی جی امیگریشن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو US کی جو پاپولیشن گروتھ میں کچھ جو ہے ریاستیں ہیں وہاں پر اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، لیکن جو ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر بارڈر کی سختی جاری ہے، اور اتنی زیادہ سختی ہے کہ وہاں سے سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے اور ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جن کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، اس میں سے خاص کر وہ لینگویجز جس کا کوئی ٹرانسلیٹر موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے مسائل ہیں، وہ آپ نے اب دیکھ لینے ہیں۔ اب وہ آ جائیں جی وہ افراد جن کو ٹرمپ چاہ کر بھی ڈیپورٹ ابھی نہیں کر سکتے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کیٹیگری کہ بھائی جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کو نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نے ایک کام سے بچنا ہے، اور وہ کام ہے آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کریمنل کیس نہ ہو، کریمنل آپ کا ریکارڈ نہ ہو، کیونکہ یہ کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہیں، جس میں سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کا پلان ہے، منصوبہ ہے، وہ ہے جو بھی کریمنل ریکارڈ رکھتا ہے شخص، اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے کنٹری سے ڈیپورٹ ہونا پڑے گا۔ اور آپ نے یہ ایک کام کر لیجئے، اپنے آپ کو اس لسٹ میں آنے سے محفوظ کر لیجئے، تو بس پھر آپ کو کوئی نہیں ڈیپورٹ کرے گا، آپ اپنا کام شام کیجئے، اور جب تک آپ کا کیس چل رہا ہے تو بہتر طریقے سے رہیں اور قانونی طریقے سے وہاں پر زندگی گزاریں، اور وہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں، اور بہتر شہری بن کے ثابت کریں اپنے آپ کو، تو پھر میرے خیال میں آپ کے لیے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا جی یہ ایک اپڈیٹ آئی ہے جس پہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی کیٹیگریز سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور ہے، جب آپ کامنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو پلیز اپنے شہر اور اپنا نام ضرور مینشن کر دیا کیجئے، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے آپ پوچھا کیجئے، ہم اس کا سوال بہتر طریقے سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو جناب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت جی، مجھے آپ خوش رہیں، جہاں رہیں آباد رہیں، اللہ نگہبان۔ ناظرین، بڑا شور سن رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 15 ملین افراد کو اپنے ملک سے چلتا کریں گے، لیکن ایسے میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے 2,71,000 افراد کو ڈیپورٹ بھی کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ٹرمپ آ جائے